एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और मैं ना यहाँ पर बेडशीट आज मुझको चेंज करनी थी। तो ये नई वाली बेडशीट जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी ना किसी व्लॉग में, तो आज ना मैं इसको डालने वाली थी बेड पर। और सच में इसको डालने के बाद ना इतना सुंदर लग रहा था रूम। और वैसे भी जब नई बेडशीट डालते हैं ना तो उसकी जो शाइनिंग होती है, उसकी जो चमक होती है ना, वो अलग ही नज़र आती है। क्योंकि मेरी जितनी भी बेडशीट थी ना सब जो है ना पुरानी हो चुकी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक करके जो है ना बेडशीट थोड़ी सी मंगा लेती हूँ। क्योंकि वैसे भी मेरे 2 बेड है, एक ये है, एक जहाँ मंदिर रखा हुआ है वहाँ पर है। तो दोनों बेड के लिए बेडशीट चाहिए होती है। तो इसलिए सोच रही हूँ एक एक करके जो है ना बेडशीट कुछ मंगा लूँगी। क्योंकि जो बेडशीट मतलब जैसे पुरानी सी हो जाती है ना, वो फिर हम जो है ना या तो ओढ़ने के काम में ले आते हैं, या फिर जो है उसको मैं कहीं पर जैसे बेड के नीचे डालने के काम आ जाती है। सामान स्टोर करते हैं जब बेड में, तो इस तरह से यूज़ हो जाती हैं। तो देखिए ये ना मतलब इसके पिलो कवर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। आप दोनों जो है साइड से इनको डाल सकते हैं। तो मैंने इस वाली साइड से डाला था, काफ़ी अच्छी लग रही थी बेडशीट। और अभी आपको जो है ना पूरा लुक दिखाती हूँ बेड का। तो उसके बाद मैंने कोई भी मतलब वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि काम बहुत सारे थे। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई हुई है, वो 2-3 दिन की छुट्टी लेकर गई है। तो सारे काम करने थे और फिर डुग्गू को भी छोड़ कर आना होता है ना, तो मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो बस अभी जो है ना मैं डुग्गू को छोड़ कर आई थी और यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है। तो आज खाने में बनने वाली है जो उड़द की काली वाली, जो मतलब साबुत उड़द होते हैं वो। और साथ में मैं खीर बनाऊंगी। खीर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दूध जो है ना एक्स्ट्रा काफ़ी खट्टा हो गया था। और यहाँ पर ना हस्बैंड ने वाटरमेलन कट किया था जब मैं डुग्गू को छोड़ने गई थी। तो उन्होंने बस ऐसे कट करके छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी मीटिंग आ गई थी। तो मैंने वो अपने लिए तो लेकर चले गए थे, मैं फिर बस इनके कुछ पीसेस कट करके मैं इनको जो है खाने लगूंगी। और ये जो वाटरमेलन था ना देखने में तो इतना सुंदर था, रेड था बिल्कुल, बट खाने में इसका टेस्ट इतना ख़राब था ना, मतलब मुझसे खाया नहीं गया था। बहुत ही गंदा सा टेस्ट था। पता नहीं वाटरमेलन कैसे आ रहे हैं। कोई तो मतलब अंदर से बिल्कुल वाइट वाइट निकलते हैं। शायद गर्मी जो है ना मतलब टाइम पर नहीं हुई ना, जब गर्मी होनी चाहिए थी तब बारिश हुई, इसी वजह से शायद जो तरबूज वगैरह है इनमें ना कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और देखिए यहाँ पर ना दूध काफ़ी सारा जो है इकट्ठा हो गया था। और अभी आप देख रहे होंगे 1.5 kg का पैकेट मॉर्निंग में आया था। वो मैंने बॉईल भी नहीं किया था, क्योंकि फ्रिज में ना सच में रखने का प्लेस ही नहीं था। तो अभी मैं जो है इस दूध में से कुछ की तो खीर बनाऊंगी और कुछ की मैं दही बना दूंगी। तो फिर जो है जो सुबह आए हुए पैकेट ना इनको मैं बॉईल करके फ्रिज में रख दूंगी। तो अभी तो यहाँ पर ना जो मैं खीर बनाती हूँ वो मैं मतलब सिर्फ दूध में बनाती हूँ, पानी बिल्कुल नहीं डालती। तो इसलिए एक साइड मैंने रख दिया है जिसमें मुझे खीर बनानी है, उस भगोने में दूध डालकर रख दिया है। और अभी जो मिल्क के पैकेट थे ना वो मॉर्निंग में मैंने बॉईल नहीं किए थे, तो उनको भी इसी टाइम पर जो है मैं कट करके और भगोने में डाल लूँगी दूध को, तो उसको भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। साथ ही साथ अपनी दाल भी बनाऊंगी। और दाल तो बनेगी ही। अब ऐसा हो रहा है, मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मेरे हस्बैंड चल रहे हैं इस टाइम अपना वज़न कम करने पर, उनको अपना वेट कम करना है। तो जिसके लिए जो है ना उनकी पूरा डाइट चार्ट मतलब फॉलो कर रहे हैं वो किसी डाइटिशियन का। तो बस उसी के अकॉर्डिंग जो है ना उनकी चीज़ें बन रही हैं। तो हम घर में खाने वाले सिर्फ 3 हैं, 3 क्या 2.5 हैं। डुग्गू तो छोटा सा ही है, वो फिर मतलब वो सिर्फ 1 रोटी खाता है। तो सबके लिए मतलब हम दोनों के लिए अलग चीज़ें बनती हैं, हस्बैंड के लिए अलग बनती है। तो यहाँ पर ना मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। अभी कुकर में मैंने डाल दिए हैं उड़द, और इनको भी बस नमक वगैरह डालकर बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और साथ के साथ जो है ना मैंने मतलब खीर के लिए चावल भी भिगाकर छोड़ दिए थे, थोड़ी देर भीग जाएंगे तो सही रहेगा, जल्दी से खीर बन जाएगी। और मैं जब भी खीर बनाती हूँ ना तो कम से कम मेरी खीर जो है ना आधा घंटा तो पकती ही है स्लो गैस पर। तो वो इतनी अच्छी बनती है ना, मतलब बिल्कुल रबड़ी वाला टेस्ट आता है खीर में। तो जब तक ये सारी चीज़ें हो रही थी तब तक मैंने सोचा कि चलो अपने बर्तन वगैरह लगा लेते हैं। और जो भी सुबह के धुले हुए थे तो बर्तनों को लगा दूंगी, और फिर जो है किचन के काम तो जो है चलते ही रहते हैं।
तो ये सुबह के धुले हुए बर्तन थे और सुबह में इतने ज़्यादा बर्तन थे नहीं, क्योंकि मैं आजकल जो है ना हाथ के हाथ साफ़ करते चली जाती हूँ। जब हाउस हेल्पर होती है ना तो थोड़ा ये रहता है कि चलो इकट्ठे करके रख देते हैं, वो आकर साफ़ करेगी। जब लेकिन हमें खुद को करना पड़ता है ना वही काम, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो हाथ के हाथ जो है ना जितने हो रहे हैं वो बर्तन हाथ के हाथ उनको क्लीन करते चलें। तो बस यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह लग गए हैं और अभी जो है मैंने उड़द के साथ जो है चावल बनाऊंगी खाने के लिए, तो वो भी भिगा दिए थे। खीर के लिए तो पहले ही भिगा दिए थे। तो दूध भी देखिए यहाँ पर उबल गया था और खीर जो है ना मेरी अच्छे से, यहाँ पर जो खीर का दूध था वो भी अच्छे से जो है ना पक गया है। तो अब इसमें जो है मैं ऐड कर दूँगी चावल और तब तक जो है हम तैयारी कर लेते हैं हस्बैंड के खाने की। तो उनके लिए जो बनना है वो बनना है उपमा। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर सब्जी वगैरह निकाल रही हूँ। ये गाजर निकाली है मैंने, एक मटर लूँगी, टमाटर डालने के लिए मैंने उनसे पूछा था बट उन्होंने मना कर दिया था, तो टमाटर फिर मैंने रहने दिया था। तो बस यहाँ पर जो है ना गाजर को ही कट करूँगी और उनका जो ये मतलब जो ये बन रहा है ना उपमा, वो मिलेट बोलते हैं। मुझे तो मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम ही सुना था कि मिलेट टाइप का कुछ होता है। ये मतलब जैसे ज्वार वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने चावल भी ऐड कर दिए थे इसमें दूध में, और इसकी गैस ना मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है, जिससे कि धीमी धीमी आंच पर ये पकेगी ना तो काफ़ी अच्छा जो है ना टेस्ट आता है खीर में, और चावलों के अंदर तक जो है ना दूध पहुँच जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने जो है एक कटोरी में पानी ले लिया है, क्योंकि मुझे इसमें डालनी है मटर। ये फ्रोज़न मटर है जो सफल की आती हैं वो। और यहाँ पर कुकर में जो है ना सीटी आनी स्टार्ट हो गई थी और मैं यहाँ पर जो है चॉपिंग कर रही थी। बहुत बारीक बारीक सी मैंने सब्जी कट की थी ये, क्योंकि इसको मुझे पानी में गलाना था थोड़ा सा। और प्याज भी मैंने यहाँ पर कट की थी, प्याज भी इसमें जाने वाली थी। तो मटर फ्रीज़र में रखते हैं ना तो इसको निकालना बड़ा भारी काम होता है, और मैंने इसको जब ब्रेक किया ना तो देखिए कितनी सारी मटर इधर उधर भी फैल गई थी। इधर खीर भी बस जो है ना पक ही रही थी, मतलब दूध जो है इस टाइम पर थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने इसी टाइम पर यहाँ पर जो है वो होता है ना नट्स, सिर्फ काजू और बादाम डाले थे, क्योंकि मुझे खीर में काजू और बादाम ही अच्छे लगते हैं, वो डाले हैं। और दूसरी साइड मैंने हस्बैंड का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो उनका जो डाइट चार्ट होता है ना वो एवरी मॉर्निंग या नाइट में ही जो है ना वो शेयर कर देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका पूरे दिन का प्लान रहता है खाने का। तो देखिए ये है मिलेट जिनकी मैं बात कर रही थी। इन्हें मतलब आप चावल की तरह भी खा सकते हैं, तो चावल की जगह मेरे हस्बैंड के लिए यही बनते हैं डेली। और अभी मैं इनका जो है उपमा बना रही हूँ। तो 1 चम्मच घी यूज़ होना था उनके खाने में, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद मैंने प्याज डाल दी थी इसमें, और प्याज को जो है ना जैसे उपमे के लिए बस हल्का गुलाबी होने तक भूनते हैं, तब तक ही मैं इसको भूनूंगी। और जब ये हल्की गुलाबी हो जाएगी ना प्याज, उसके बाद मैं इसमें जो है ये जो गाजर कट की हुई है ना इनको हल्का सा भून लूँगी। और दूसरी साइड मेरी खीर भी जो है बनती जा रही थी। देखिए मतलब उसमें उबाल आ रहे थे लगातार। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी, थोड़ी देर में जो है ना खीर को कर दूंगी बंद। तो यहाँ पर प्याज भुन चुकी थी, मैंने गाजर ऐड कर दी है। अब थोड़ा सा नमक मतलब पूरे उपमे के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और उसमें जो है ना मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल आधी रह गई है खीर। तो इस टाइम पर मैं गैस कर दूँगी बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि आज जो खीर मैं बना रही हूँ ना वो गुड़ वाली खीर बना रही हूँ। चीनी वाली खीर मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली जो है गुड़ वाली खीर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए तो अच्छी होती ही है। तो यहाँ पर देखिए पानी डालकर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था ना, तो गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे मटर और इसको अच्छे से चला लेंगे। और फिर मैं इसमें जो मैंने मिलेट वो ये ना पूरी रात भिगो कर रखने पड़ते हैं मिलेट, इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। और इन मिलेट को जो है मैंने अब इन सारी सब्जियों में मिला दिया था, और इसमें जितना उन्होंने पानी बताया हुआ ना पानी उसके अकॉर्डिंग डालकर मैंने इसे ढककर जो है पकने के लिए छोड़ दिया था। तो जब तक हस्बैंड का खाना भी बन रहा था और अभी उड़द भी जो है ना अच्छे से बने नहीं थे, मैंने उनको खोल कर देखा था एक बार, बट वो थोड़े से मतलब ही सही से पके नहीं थे। तो मैंने दोबारा से पानी और मसाला वगैरह सब ऐड कर कर दोबारा से जो है उनको पकने के लिए छोड़ दिया था।
और तब तक मैंने सोचा कि चलो बर्तन ही क्लीन कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा ना कि जितने थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं तो मैं साथ के साथ क्लीन करती चलती हूँ। तो यहाँ पर कुछ बर्तन हो गए थे तो उनको बस हाथ के हाथ यहाँ पर क्लीन कर लिया। और फिर हम सब ने जो है, मैंने उड़द बनने के बाद बना लिया था चावल, और हम सब ने फिर लंच कर लिया था। अभी ये जो क्लिप है ना वो लंच हो जाने के बाद की है। खीर हमने अभी नहीं खाई थी क्योंकि खीर को जो है ना मुझे ठंडा करके खाना था। तो देखिए मैंने खीर इसमें ट्रांसफ़र कर ली है और इसमें मैंने 1 गुड़ डाल दिया है। साथ ही जो बचा हुआ दूध था ना, मैंने उसको हल्का सा गुनगुना कर कर उसकी जो है दही बनने के लिए रख दी है। तो खीर को मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि इसे जो है ना ठंडा करके खाएंगे हम। और मतलब तो गर्मी भी काफ़ी होने लगी है तो थोड़ी सी ठंडी करके खीर खाओ ना तो अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। और फिर बस जो काम होते हैं डेली के, जैसे काउंटर टॉप को क्लीन करना, बचा हुआ जो सामान है उसको मतलब कंटेनर में करके रखना। तो जो हस्बैंड का उपमा था ना वो थोड़ा सा बच गया था और उन्होंने इस उपमे को जो है उड़द के साथ ही खाया था, जो मैंने उड़द बनाए थे। तो सच में मतलब मैं ये सोच रही थी कि सच में वज़न कम करना ना बहुत मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। वज़न बढ़ाना तो फिर भी एक तरह से ये है कि आप अच्छा खाना खा सकते हैं, आप मीठा कितना भी खा सकते हैं, आप ऑयली कितना भी खा सकते हैं जब आपको वेट गेन करना हो। बट जब वेट कम करना होता है ना तो सच में बहुत मतलब मुश्किल है। मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, सच में उन्हें मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें खानी पड़ रही है ना, और जिसकी वजह से उनको जो है ना एसिडिटी वगैरह, गैस काफ़ी बन रही है। क्योंकि जब आप प्रोटीन इनटेक करते हैं ना तो प्रोटीन की वजह से गैस बनती है। और ऐसा उनके डाइटिशियन भी बोल रहे थे। तो वो कह रहे थे कि आप ना प्रोटीन को थोड़ा डिवाइड कर करके खाइए, क्योंकि प्रोटीन पाउडर भी पी रहे हैं और जैसे ये मिलेट वगैरह है ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इस वजह से ना उन्हें काफ़ी मतलब प्रॉब्लम भी हो रही थी। बट डाइटिशियन ने बोला है कि ये ना 3-4 दिन रहेगी, फिर आपको हैबिट हो जाएगी। तो वह मैंने ना किचन वगैरह सब साफ़ कर दी थी और अभी जो है मैं बनाने जा रही थी चाय। बट देखा ना डुग्गू को आज मैंने उसके समर कैंप में मैंगो दिए थे, बट वो खा के नहीं आया था, बोलने लगा था कि मम्मी खट्टे हैं। तो उनमें से ना कुछ ऐसा, कुछ पीस खट्टे थे कुछ मीठे थे, तो उसने खाए नहीं थे। तो फिर वो बचा कर लाया था, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें वेस्ट क्यों किया जाए, मैं इनका मैंगो शेक बना लेती हूँ। और हस्बैंड चले गए थे बाहर अपने लिए एप्पल लेने, क्योंकि उनके लिए फ्रूट्स भी मतलब गिने चुने ही हैं। आप एप्पल खा सकते हो, वाटरमेलन, मेलन, पपाया ये खा सकते हो, बट जैसे मैंगो हो गया, बनाना, ये नहीं खा सकते। और खाने भी हैं ना तो मॉर्निंग में खाने हैं, वो भी बहुत थोड़े। तो इसलिए वो ना अपने लिए एप्पल लेकर आए थे और मुझे फ़ोन करके पूछा था कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या। तो मुझे ना पेटीज़ खाने का मन था, तो मैंने पेटीज़ मंगाई थी, जिसे मैं मैंगो शेक के साथ ही खाने वाली थी। जानती हूँ कोई मतलब कॉम्बिनेशन सही नहीं है, क्योंकि पेटीज़ वगैरह जो है ना चाय के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। बट फिर जब मैंगो शेक बना था और वो इतना बन गया था ना कि डुग्गू से एक्स्ट्रा था, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ ही पेटीज़ को जो है ना एंजॉय कर लेती हूँ थोड़ा सा। और चाय पीने का मन भी नहीं था, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है अब। और मैंने जो दही रखी थी ना बनने के लिए, वो भी बनकर रेडी हो गई थी। तो खट्टी ना हो जाए इसलिए मैंने उसको जो है उसके कंटेनर में डालकर इसको भी जो है मैं रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने कपड़े जो है वॉश किए थे उन सबको फ़ोल्ड कर दिया था और उनको रखने आ गई थी बेडरूम में। जो कपड़े मतलब बेडरूम में रखने होते हैं वो मैंने बेडरूम में रख दिए थे, और जो किचन वगैरह के थे टॉवल वगैरह वो भी सब उनके प्लेस पर रख दिए थे। तो शाम की शुरुआत बस यहाँ पर जो है हो चुकी थी। और फिर जो है ना रात शाम का जो दिया बाती करना था उसका भी टाइम आ गया था। तो मेरे जो पूजा के बर्तन थे ना वो मतलब थोड़े से गंदे हो गए थे। मतलब बाती पता नहीं कैसी आती हैं, दीपक को जो है ना जैसे बाती जलाओ तो वो एकदम से ना काला कर देती है, तो फिर दीपक जो है ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कितना गंदा है। तो मैं ना बस वही यहाँ पर साफ़ करने आई थी और पीताम्बरी की हेल्प से जो है मैं क्लीन करती हूँ अपने पूजा वाले जो बर्तन होते हैं, और काफ़ी अच्छे से जो है ना ये क्लीन हो जाते हैं। तो बस सारे बर्तनों को मैंने फटाफट से यहाँ पर जो है पीताम्बरी से चमका लिया था, और फिर मैं जाऊँगी अपनी शाम वाली पूजा करने के लिए। और सारे बर्तन धुलकर मैंने यहाँ पर जो है ना पहले क्लीन कर लिया था अच्छे से, और फिर तभी जो है क्लीन करने के बाद मैंने धुले हुए बर्तन रखे हैं यहाँ पर। और इनको जो है ना फिर मैंने कॉटन के कपड़े से क्लीन कर लिया था, और फिर मैं चली गई थी इनको लेकर पूजा करने।
तो हुआ क्या था कि आज ना बननी थी ये कुंदरू की सब्ज़ी। तो कुंदरू की सब्ज़ी जो है ना मैं आलू के साथ ही बनाती हूँ। मुझे कमेंट आया था बल्कि एक वीडियो में कि ये सब्ज़ी आलू के साथ नहीं बनती है। तो देखिए अपना अपना टेस्ट होता है। मेरे घर में ना हर सब्ज़ी में आलू ज़रूर पसंद किए जाते हैं। और ये दिन की थोड़ी सी दाल भी बची हुई थी, देखते हैं इसका क्या होता है, थोड़ी सी मैं खा लूँगी। और बस फिर जो है ना मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी। ये मैं देख रही थी मैंगो शेक पीने के बाद भाभी जी घर पर है थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो इतना जो है ना अपनी सब्ज़ी कट करने का काम ही कर लेते हैं। तो मैंने 10-15 मिनट देखा था तभी ये सब्ज़ी कट कर ली थी। और ये सब्ज़ी जो है ना डुग्गू को बहुत पसंद है। मतलब मैंने ये देखा है डुग्गू को जो है ना सूखी सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं ना ये फ्राई करके बनाती हूँ। कुंदरू और आलू को पहले मैं तेल में थोड़ा सा जो है हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ और फिर जो है ना मैं प्याज का तड़का लगा देती हूँ। टमाटर वगैरह मैं कुछ नहीं डालती इस सब्ज़ी में। और अभी शाम के टाइम ना मेरा पता नहीं क्या मन किया, मेरी जो ये सेंटेड कैंडल है ना मैंने इसको जो है रख दिया था यहाँ थोड़ा सा जलाकर डाइनिंग टेबल पर कि थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आएगी ना तो अच्छा लगेगा। तो इसको तो रख दिया है यहाँ पर और बस फिर चलते हैं हम अपनी फिर से किचन में। तो ये रखे यहाँ पर और फिर तभी जो है ना डुग्गू और डुग्गू की फ्रेंड आ गए थे घर पर। तो मैंने जो खीर थी ना वो निकाल कर डुग्गू की फ्रेंड को दी और डुग्गू को भी दी। दोनों को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना, और थोड़ी सी ये बच गई थी, ये मैंने अपने लिए ली थी। और बस हम सब ने जो है ना देखिए डुग्गू की फ्रेंड भी बैठी हुई है, सब ने खीर को एंजॉय किया। और अब इस व्लॉग के एंड की तरफ भी मैं आ गई हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।